चालू है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद। चालू है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्ति शास्त्री मायापुर इंस्टीट्यूट के भक्तगण, साप्ताहिक आपके सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दो विशेष अर्जुन के जो न लड़ने के तर्क थे, एक कृपा और दूसरा भोग या सुख नहीं मिलेगा और तीसरा पाप लगेगा। तो पहले हमने आत्मज्ञान जो 12 श्लोक से लेके 30 श्लोक तक था, जिसमें सांख्य, जिसका नाम है सांख्य योग, आत्मज्ञान ज्ञान या सांख्य योग दोनों एक ही बात है। और फिर भगवान ने स्वधर्म और कर्म कांड के माध्यम से अर्जुन के भोग के कारण का निषेध किया और अब भगवान बुद्धि योग शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक हमने अध्ययन किया था। तो आइए बुद्धि योग वाला श्लोक आज 39वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो आप अपना भगवत गीता खोल लीजिए। 39वां श्लोक। सब लोग अपना 39वां श्लोक खोल लीजिए। तो प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हमारा 40 तक हो गया है प्रभु, 41 से स्टार्ट करना। अच्छा 40 तक हो गया है। तो 39 श्लोक में बुद्धि योग जो है, तो उसके बाद ये हमने पूरा किया। हाँ, तो बुद्धि योग क्या है ये हमने आपको कहा था। बुद्धि योग का आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। बुद्धि योग की परिभाषा आपको लिखनी है अच्छी तरह से। हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा की थी। और 40वें श्लोक में नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते,
स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रतिवाय का अर्थ क्या है और प्रभुपाद इस तात्पर्य में प्रतिवाय के माध्यम से क्या हमको सिखाना चाह रहे हैं, तो ये आप दो चीजें इनमें आपको देखनी है। प्रतिवाय न विद्यते और 40वें श्लोक में 40वें में प्रतिवाय न विद्यते और 41वां श्लोक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए इस 41वें श्लोक को पढ़ते हैं 41 को। ठीक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक के तात्पर्य जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, उसको जब श्रील प्रभुपाद जी ने पढ़ा था कि गुरु के वाक्य के ऊपर ही दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन को निर्भर कर देना चाहिए, जीवन का सारा उद्देश्य गुरु के वाक्य को पूरा करना चाहिए। और प्रभुपाद ने इस श्लोक के भावार्थ को देखकर निश्चय कर लिया कि हमें इस्कान की स्थापना करनी है। तो ये श्लोक इस्कान की स्थापना की भूमिका में महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में आप लोगों को लिखना है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की परिभाषा क्या है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किसको कहते हैं? वैसे व्यवसाय का मतलब है कारोबार करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, व्यवसाय। व्यवसाय आत्मिक मतलब मन एक ही, बुद्धि एकाग्र हो, एक जगह पे स्थित हो केवल। और वो बुद्धि किसके ऊपर स्थित हो? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कुरुनंदन अर्जुन को संबोधन है, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बुद्धि जो है वो एक जगह पे स्थित होनी चाहिए। अगर बहुत जगहों पे बुद्धि बटी हुई होगी तो कभी भी बहुशाखा अनंता से बुद्धियो अव्यवसायी नाम, तो कभी भी वो सफल नहीं होगा। उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी होगी तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो आप देखिए प्रभुपाद जी पहले बुद्धि योग की परिभाषा में लिखते हैं, दृढ़ विश्वास कृष्ण भावना में हमको परम सिद्धि के स्तर पे ले जाता है। तो दृढ़ विश्वास किसको कहते हैं? और इसी को कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब दृढ़ विश्वास। और विश्वास क्या है? तो चैतन्य चरितमृत से श्रील प्रभुपाद ने श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म सिद्ध हो। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म सिद्ध हो। विश्वास का मतलब है दृढ़। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, श्रद्धा का मतलब है दृढ़ विश्वास। कृष्ण भक्ति करने से सारे काम हो जाएंगे। यह है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो दूसरे क्या काम है जिनमें अगर फंस गए, कृष्ण भक्ति नहीं की तो हमारी सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। तो क्या लिखा है देखो, उसको इस संबंध में काम करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से? भौतिक जगत में पारिवारिक संबंध हो, पारिवारिक व्यवसाय हो, मानवता हो या देश के विषय में, ये सब भौतिक स्तर की चीजें हैं। ये बुद्धि अगर बट गई ऐसे अलग अलग जगह में तो सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। आपको महाभारत से अर्जुन के परीक्षा लेते हुए द्रोणाचार्य ने कहा था कि पेड़ में पक्षी के आंख में तीर मारना है। तो सबको बुलाया, क्या दिख रहा है? कोई कहे पेड़ दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, गुरुजी आपके चरण दिख रहे हैं, सबको। चुप। अर्जुन तुमने क्या, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला बस एक आंख दिख रही है। यह है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अपने लक्ष्य के अलावा और इधर उधर कहीं नहीं भटके। अब
इसके बाद लिखा है कि लोग तो भौतिक जगत में फल के लिए काम करते हैं। अब आप आगे पढ़िए। कृष्ण भावना के कार्य कभी भी अच्छे और बुरे नहीं कहलाते, वो सदा ही शुभ होते हैं। वो कभी भी कृष्ण भावना का कार्य अच्छा है या बुरा है इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। कृष्ण के लिए काम, जैसे अर्जुन काम कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आदमी को मार रहा है, कोई अच्छा काम है कि बुरा है? नहीं, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हो रहा है। कृष्ण भावना में परम सिद्धि भौतिक वाद से त्याग है, और ये अपने आप कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण भावना में आगे बढ़ने से हमारे जीवन में उपलब्धि हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। भौतिक भोग से त्याग। भौतिक भोग से क्या? भौतिक जीवन की जो दर्शन है, शरीर के ऊपर जो जीवन, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसका मतलब है व्यवसाय आत्मिक बुद्धि। ये तो हो गया आत्मा का स्वधर्म कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही करनी है, ये निश्चय कर ले। इसके उपरांत ऐसी बुद्धि किसको आएगी? कृष्ण भावना में ऐसा दृढ़ संकल्प कौन कर सकता है? जिसको ज्ञान होगा, जिसके पास ज्ञान होगा। अभी कौन से ज्ञान की बात हम करके आए? शरीर से आत्मा अलग है, ये ज्ञान जिसके पास होगा वो समझेगा कि आत्मा नित्य है, आत्मा का संबंध भगवान के साथ नित्य है, और हमारे को आत्मा के उद्धार के लिए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी इस परिच्छेद में एक उदाहरण देते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा। पेड़ हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से सारा शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाता है। ऐसे एक कृष्ण के लिए कार्य करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। अंतिम लाइन देखिए इस परिच्छेद में, अगर कृष्ण संतुष्ट तो जगत संतुष्ट। ये भी महाभारत से उदाहरण दे सकते हैं। द्रौपदी के पास, पांडवों के पास जब काम्य वन में वनवास के समय दुर्वासा ऋषि आया 10,000 शिष्यों के साथ, तो केवल कृष्ण संतुष्ट हो गया, थोड़ा सा साग या चावल खाकर, तो सारे 10,000 शिष्य संतुष्ट हो गए। इसके बाद परिच्छेद में लिखा है, ये है तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ये टुकड़ा। कृष्ण भावना में काम करने का मतलब गुरु के निर्देश में काम करना। और गुरु कौन है? जो परंपरागत आता है और अपने शिष्य की योग्यता को देखकर और उसके गुणों के अनुसार उसको कृष्ण भक्ति में लगाता है। के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो हम मंगल आरती में गाते हैं गुरु अष्टकम, उसका ये श्लोक लिखा है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुटोपि। देख लो, इसका अर्थ देख लो। कृष्ण गुरु प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न, गुरु को नहीं प्रसन्न, कृष्ण नहीं प्रसन्न। अब अंतिम परिच्छेद को देखिए। इस सारे व्यवसायत्मक बुद्धि के स्तर पे आने के लिए पूर्ण ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, शरीर से परे जो है। केवल किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव के स्तर का ज्ञान चाहिए। तब तो फिर कभी भी वो न भोग में, संसार के इंद्रियों के तृप्ति में लगेगा, न ही फलदायक कर्म करने के पीछे भागेगा। उसका मन नाना प्रकार के भोग के विचारों में नहीं जाएगा। किसका? जिसके अंदर व्यवसायत्मिक बुद्धि के लिए हम आत्मा है, शरीर से अलग है, ये ज्ञान आवश्यक है।
अब ये जो 2 श्लोक है 42 और 43, इन श्लोकों में कर्म कांड को नीचे दिखाया गया है कि कर्म कांड अच्छा नहीं है। आज अब 3 आप शब्द सुन लीजिए। पहले एक शब्द है कर्म, एक है कर्म कांड और एक है कर्म योग। कर्म का मतलब है हमारे अपने वर्णाश्रम के गुणों के अनुसार वेदों में वर्णित हमारी दायित्व कर्म जो हमारे को करने चाहिए, ये है कर्म। और उसका फल अच्छा होता है, लेकिन फल तो है तो भोगना पड़ेगा। कर्म कांड का मतलब वेदों में स्वर्ग के लिए या पुत्र के लिए, विद्या के लिए या आरोग्य के लिए पूजा पाठ करना, ये कर्म कांड है। लेकिन कर्म योग जब शब्द आता है, योग का मतलब भगवान के साथ संबंध। तो भगवान के साथ संबंध, काम करें उसका संबंध भगवान से जुड़े तो कर्म योग। और ये कर्म योग 2 प्रकार का है, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब मैं काम करूंगा, जो मुझे मिलेगा कुछ भगवान को अर्पण करूंगा, कुछ मैं स्वयं भी अपना निर्वाह करूंगा। सकामना के साथ भगवान के साथ जुड़ना। जैसे प्राय सब गृहस्थी हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भगवान के लिए सेवा में लगाते हैं, कुछ अपने घर परिवार को चलाते हैं। और एक है निष्काम कर्म योग, जिसमें काम करेंगे जो हमको आता है, जो हमारी स्वभाव के अनुसार, लेकिन उसका सारा फल भगवान को अर्पण करेंगे। यह है निष्काम कर्म। तो यहां निष्काम कर्म की बात कही जा रही है। असल में वो निष्काम कर्म महान है, कर्म कांड उससे थोड़ा बहुत नीचे है। क्योंकि कर्म कांड से जो फल मिलेगा वो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। तो ये 2 श्लोक कर्म कांड को भगवान ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, कर्म योग को देंगे। तो आप देखिए ये 2 श्लोक पढ़ेंगे। यामिमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपिश्चितः। अविपिश्चित का मतलब जो बुद्धिमान नहीं है। वो वेदों के अंदर जो लुभावने शब्द हैं और स्वर्ग आदि का वर्णन है और सोम रस का वर्णन है, उसमें इतना आकर्षित हो जाता है कि वेदों का असली अर्थ क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है, ये उसको समझ में नहीं आता है। बस स्वर्ग तक जाएंगे, भोग करेंगे, यही उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भोग में आसक्त है। भोगेश्वर गतिम प्रति, बस भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। 2 चीजें, भोग का मतलब इंद्रियों का सुख, ऐश्वर्य का मतलब मान सम्मान, बस यही चाहिए। तो इस श्लोक को आप देखिए, प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं कि आजकल लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं और कर्म कांड में ज्यादा ही आप देखें मंदिरों के पूजा घंटी इसमें सब लगे हुए हैं। और मिलेगा क्या? बोला क्या चाहिए हमको? बोला इंद्रियों का सुख चाहिए। इंद्रियों का सुख क्या है? बोला स्त्री चाहिए, सोम रस शराब चाहिए, स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में अप्सराएं हैं, सोम रस है, बहुत बड़ा भोग है, सभी इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बात है कर्म कांड की। इस कर्म कांड का, इसके लिए ज्योतिष्ठमा नाम का यज्ञ करते हैं, कर्म कांड में जाते हैं, वहां सोम रस पीते हैं। ये दूसरे तरफ देखो सोम रस वहां मिलता है और वहां सुख मिलता है। और बहुत से लोग ऐसे ही बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और बड़े बड़े ऐसे अनुष्ठान करते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये सारे के सारे केवल इंद्रिय भोग के लिए ही काम करते हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। बस स्वर्ग का सुख चाहिए। आप दुनिया के बड़े बड़े मजहब देखिए, सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं और स्वर्ग में सुख भोगना चाहते हैं। स्वर्ग में नंदन कानन है, सोम रस है। तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कर्म कांड वाले ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अब ये श्लोक 44 को देखिए, वह भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, बहुत ज्यादा आसक्त है जो भोग और ऐश्वर्य में, तया पहर्त चेतसाम, उसका चित्त, उसकी चेतना, उसका मन, उसकी बुद्धि हर ली जाती है।
तया अपहरण हो जाती है बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, उसकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि में क्या होता है? समाधाव न विद्यते, समाधि नहीं लगती। समाधि का मतलब क्या है? इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समाधि किसको कहते हैं वो बताया है। तो आप इस श्लोक के पास लिख दीजिए समाधि की परिभाषा प्रभुपाद जी के शब्दों में। समाधि की परिभाषा क्या है? यहां भी है, 53 श्लोक में भी समाधि की थोड़ी परिभाषा है, वहां भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं समाधि का मतलब है एकाग्र मन। और वेद में सम्यक आद्यते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मनम समाधि। समाधि वो है जिसमें हमारा मन एकाग्र होकर आत्मा के ऊपर केंद्र हो जाए। अब ये जो श्लोक 45वां आ रहा है, ये है भक्ति का सूचक। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों का विषय है 3 गुण। निस्त्रिगुणो भव अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर आओ। और तीनों गुणों से ऊपर है भक्ति केवल, और कोई नहीं। तीनों गुणों से ऊपर केवल भक्ति है। निर्द्वंद्व, आप द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ, सुख दुख को भूल जाओ, सर्दी गर्मी को भूल जाओ, मेरा तेरा भूल जाओ। नित्य सत्वस्तो, नित्य ही आप सत्व में, आपका जो अस्तित्व हो वो सत्य में स्थित हो। निर्योग क्षेमा, और आपको कहां से मिलेगा, आपकी रक्षा कौन करेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्ति के लिए आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं भक्तों के योग क्षेम का वहन मैं करता हूं, उसकी कमी को पूरा करता हूं, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो इसलिए तीनों गुणों से ऊपर आना चाहिए। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ये श्लोक 2-4। इसमें मुख्य रूप से हम कृष्ण भावना में वेदों का कैसे पालन करते, वेदों के सिद्धांतों का, वेदों के शिक्षाओं का कैसे पालन करते हैं। कर्म कांड नहीं, लेकिन वेदों के और क्या चीज हम सीखते हैं। तो आप देखिए इस श्लोक में भौतिक काम कोई भी करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही, कम करेंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा, भोगना पड़ेगा। और वेदों में प्राय कर्म कांड ज्यादा है, फिर ज्ञान कांड है, फिर उपासना कांड है। 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो ज्यादा कर्म कांड है। और ये कर्म कांड से आस्ते आस्ते वेदों में उनको दिव्य स्थिति में लाया जाता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मित्र है और भगवान अर्जुन को परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि तुम दिव्य स्थिति में आ जाओ। दिव्य स्थिति वेदांत का जो सिद्धांत है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसको ब्रह्म जिज्ञासा, तो हम कृष्ण भावना में पहले दिन आते हैं तो कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम पूछो मैं कौन हूं, किसका हूं। भगवत गीता में ये 5 विषय हैं, आप पढ़ के आए होंगे। मैं आत्मा एक विषय है, एक भगवान विषय है, एक प्रकृति विषय है, एक काल विषय है, एक कर्म विषय है। 5 विषय हैं। तो अथा तो जिज्ञासा का मतलब है आत्मा के विषय में पता करना। कर्म कांड के बाद ज्ञान कांड आता है, उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का अध्ययन करना। और गीता एक उपनिषद है, महाभारत 5वें वेद के अंतर्गत। वहां से दिव्य जीवन शुरू होता है। तो हम क्या करते हैं, कृष्ण भावना में गीता पढ़ते हैं, और गीता उपनिषद है और 5वें वेद महाभारत का अंग है। इसका मतलब हम वेदों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। अब जब तक हमारे पास शरीर है तब तक हमारे को इस दुनिया में कार्य करना ही पड़ेगा, और जीवन में द्वंद्व है, दुख सुख है, वो सब भोगना पड़ेगा।
हानि लाभ से ऊपर उठना पड़ेगा, तब दिव्य स्थिति को कृष्ण भावना में प्राप्त करेंगे। उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के इच्छा के ऊपर अपने आप को, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो देखिए अभी तक हमने 41 श्लोक, 41 श्लोक में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या है उसकी परिभाषा लिखनी है आप, और विशेष रूप से निश्चय आत्मिक बुद्धि, गुरु के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास, कृष्ण भावना के कार्य करने से सब सिद्धि मिल जाएगी। और फिर हमने कर्म कांड को कैसे भगवान ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि कर्म कांड से स्वर्ग, और स्वर्ग में केवल भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागने वाले कभी समाधि में नहीं स्थित हो सकते। तो समाधि क्या है? यहां समाधि की परिभाषा मन एकाग्र है, आपने समझा। आगे समाधि के लिए प्रभुपाद जी लिखेंगे 53 श्लोक में, आप पढ़ना। तो अब 45वें श्लोक में निस्त्र गुणों का मतलब है तीनों गुणों से ऊपर आओ, मतलब भक्ति में स्थित हो जाओ। तीनों गुणों में ये आप 14वें अध्याय में फिर आएगा। वहां अर्जुन पूछेगा तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए, तब भगवान कहेंगे अभी विचारे न भक्ति योगे न सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भक्ति के द्वारा, अभिविचारी भक्ति के द्वारा तीनों गुणों से ऊपर उठा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म कांड के बाद उपासना कांड और गीत, उसमें उपनिषद, उसमें गीता हम पढ़ रहे हैं, और अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा का हम पालन कर रहे हैं। ये हम वेदों का पालन कृष्ण भावना में कर रहे हैं। अब कोई कहते भाई बहुत सारे कर्म कांड के काम है, ये काम करो, वो पूजा करो, बहु शाखा। तो ये श्लोक ऐसा अब आ रहा है 46वां, जिसमें कहा है कि देखो गांव में कुएं होते हैं, एक कुआं पानी पीने के लिए, एक कुआं कपड़ा धोने के लिए, एक कुआं पशुओं को पानी पिलाने के लिए। तो सारे अलग अलग कुएं होते हैं, लेकिन अगर बरसात में एक बड़ा तालाब भरा हो तो सब कुओं का काम एक तालाब से हो जाएगा। तो ये श्लोक ऐसे ही कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से फिर अलग अलग नाना प्रकार के कर्म कांड इसमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये श्लोक देखो, यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लोदोतो के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उद्पाने, उद्पान कहते हैं, उद्पाने का मतलब जल को, कुएं को जल। सर्वतः संप्लोदो के, वो सारा काम सारे कुएं के जल का किससे होगा? तावान सर्वेषु वेदेश, एक तालाब से हो जाएगा। ऐसे सारे वेदों के अलग अलग अंगों को छोड़कर केवल के ब्राह्मण से विजानत है, अगर भगवान को जाना जाए। देखो ब्राह्मण से विजानत का क्या लिखा है? भगवान को जानता है जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म कृष्ण है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमाम। अर्जुन कहेगा भगवान आप परम धाम हो, उसको जान ले तो फिर अलग चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में आप छोटा सा एक परिभाषा लिखें, आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य से आत्म साक्षात्कार की परिभाषा प्रभुपाद जी के शब्दों में, सारे वेदों के अंदर जो यज्ञ कर्म कांड में बताए गए हैं, अंततो गत्वा वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे हमको लाते हैं। प्रभुपाद जी पहले ऐसे लिखते हैं, फिर कहते हैं आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, और सारे वेदों के अध्ययन करने का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, जो सब कारणों का आदि कारण है। इसका अर्थ हुआ आत्म शास्त्रकार का आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को जानना, और उनके साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको जानना। यह है आत्म साक्षात्कार की परिभाषा प्रभुपाद के शब्दों में। आप इसका एक नोट बना लें, 46 श्लोक में
आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं? वेदों का सार ये है। और ऐसा जो आत्म साक्षात्कार का फिर कहते हैं कि भगवान से हमारा संबंध है, ये भी 15वें अध्याय में लिखा है। ममई वंश जीव लोके, हम भगवान के सारे अंश हैं और भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। और जो ऐसे वेदों के उत्तम स्तर के ज्ञान को प्राप्त करता है, कृष्ण भगवान को जानने वाला, तो उसका जन्म भागवत में लिखा है कि चाहे किसी कुत्ते खाने वाले चंडाल के घर में भी हो ना, और उसके मुख से हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है, तो समझ लो कि उसने सारे तीर्थ कर लिए, सब व्रत कर लिए, सब यात्राएं कर ली, सब पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। तो इसका मतलब है कि उसके सारे कुओं का काम खत्म हो गया, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है। ये एक श्लोक दिया हुआ है, अहो बतो स्वपच व गरियान। ये श्लोक को आप देख लीजिए, इसका तात्पर्य देख लीजिए। वो आर्य है, आर्य कुल में जन्म हुआ, ऐसे है। तो वेदों का अर्थ केवल स्वर्ग तक नहीं जाना है। अब आप इस परिच्छेद में देखें, वेदों का असली उद्देश्य, आप इसको नीचे उपनिषद वेदांत, इसके नीचे जाइए और फिर देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में ये सर्व वेद उपनिषद पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए वेदों के परम उद्देश्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे हमको कहा है कि भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, पतित पावन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वेदों के उद्देश्य को बहुत सरलता से केवल हरे कृष्ण मंत्र जपने से पूर्ण करने का कलयुग में सबको सरल साधन बताया है, क्योंकि वो पतित पावन है और कलयुग के लोग पतित है। अब आप देखिए इसके बाद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु से प्रकाश आनंद सरस्वती ने पूछा कि आप सन्यासी हो, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख माना। फिर प्रभुपाद कह रहे कलयुग में तो सब मूर्ख है ही, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जपना ही वेदों का सार है। इस कली काल में आप देखिए, इस कली काल में प्राय सब मूर्ख है, वेदांत शास्त्र को। परंतु वेदांत शास्त्र का सार निरपराध नाम जपने से प्राप्त हो सकता है। सारे वेदों के अध्ययन, यज्ञों के सब का फल केवल निरपराध हरे कृष्ण मंत्र जपने से प्राप्त हो सकता है। वेदांत क्या लिखा है? वेदांत को जानने वाला वो है जो कृष्ण को जानता है। वेदांत देने वाला कृष्ण है, वेदांत से कृष्ण को जानना है। फिर सबसे बड़ा वेदांतिस्ट कौन है? सबसे बड़ा वेदांतिस्ट वो है जो हरे कृष्ण मंत्र जपने में आनंद लेता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, वो बड़े से बड़ा वेदांतिस्ट है। और ये है सारे वेदों का सार। अब 47वां श्लोक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस श्लोक को अर्जुन ध्यान में रखेगा और तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछेगा इसके आधार के ऊपर। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सारी, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। लोग इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं, केवल कर्मण्य अधिकार कहते हैं, नीचे वाला कुछ नहीं कहते। इसको कहते हैं अर्धकुक्ति न्याय। मुर्गी का आगे वाला हिस्सा जो है नहीं चाहिए, क्योंकि वो दाना मांगता है, और पीछे सोने का अंडा देती है, बस पीछे वाला हिस्सा रखेंगे, वो आधा ही केवल मानते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्म करने का तुमको अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। और कर्म के तुम हेतु मत बनो कि तुम कम काम कर रहे हो, कारण तुम मत बनो। और न काम करने की भी तुम मैं काम नहीं करूंगा ऐसे मत कहो, ये भी आसक्ति है। काम करना पड़ेगा, फल की इच्छा छोड़ के। दो बातें नहीं होनी चाहिए काम करने में, कर्तापन और भोक्तापन। मैं करता हूं ये भूल जाओ, मैं भोगता हूं ये भूल जाओ। कर्म करो,
कर्म नहीं करूंगा ऐसे मत कहो। ये 4 बातें हैं इसमें, देख लो। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें 3 बातें हैं, देखिए तात्पर्य में देखिए 3 बातें प्रभुपाद जी लिखते हैं। यहां 3 विचार है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक तो निर्धारित कर्म जो वर्ण आश्रम के अनुसार होते हैं, और एक ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, निषेध कार्य होते हैं, और तीसरा होता है निकम्मा होना, काम नहीं करना। ये 3 शब्द लिखे हैं प्रभुपाद ने। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे निर्धारित कार्य क्या हैं जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार होते हैं, वो हमारे निर्धारित कार्य हैं, उसको हमको करना चाहिए। फल की इच्छा छोड़ के उन कार्यों को करना चाहिए। और ऐसे जो फल में आसक्त नहीं होगा वो किसी बंधन में नहीं पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जहां तक निर्धारित कर्मों का वर्णन है वो 3 प्रकार के हैं। दूसरे परिच्छेद में देखो क्या है। नित्य कर्म, रोज करना है जो। आपातकालीन कर्म, और वांछित कर्म। आपके पुस्तक में ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? कोई एक व्यक्ति बोले तो जरा आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख सकते हैं? हाँ, पहला क्या है नाम? हाँ, इच्छित वांछित कर्म। वांछित का मतलब इच्छित, इच्छित वांछा, वांछा पूरी करे, जैसे बोलता है ना वैष्णव के लिए वांछा का मतलब इच्छा। वांछित कर्म, वांछित कर्म, आपातकालीन कर्म और नित्य कर्म। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप अपने निर्धारित कर्म को करो बिना आसक्ति के, बिना फल में आसक्ति के, तो तुम्हारे को मुक्ति मिल जाएगी। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं आसक्ति दोनों प्रकार की, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ही बंधन का कारण है। और निकम्मा पाप है, ना काम नहीं करूंगा, ये पाप है। इसलिए अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही एक शुभ मार्ग था जो उनको मुक्ति के पथ पे आगे ले जा सकता था। हम प्रचार में लोगों को कहते हैं देखो काम करने का आपको अधिकार है, फल आपको नहीं मिलेगा तो दुनिया में कोई काम करेगा क्या? आप नौकरी करो हमारे पास, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई नौकरी करेगा क्या? कर्म करने का आपको अधिकार है, फल का नहीं। इसका अर्थ क्या है? प्रचार में हम कहते हैं देखो आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, आपको परीक्षा देने का अधिकार है, लेकिन उसका जो रिजल्ट हम आपको नहीं, का जो अध्यापक है वो देखेगा आपके पेपर। ऐसे फलदाता भगवान है। कर्म करने का हमको अधिकार है, कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन निकम्मा बनना हमारे लिए पाप का कारण बनेगा। यहां देखो ये जो इन एक्शन के लिए क्या शब्द आपके हिंदी पुस्तक में क्या लिखा है? हाँ, इन एक्शन को क्या लिखा है? हाँ जी, अकर्म। आप थोड़ा ध्यान रखना, चौथे अध्याय में अगर अकर्म शब्द आएगा तो उसका अर्थ बिल्कुल दूसरा है। इसलिए इसको हमारी भाषा में लिखना है तो निकम्मा, मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि अकर्म इन दोनों से ऊपर है। अकर्म का मतलब कृष्ण भावना में कर्म करना, क्योंकि चौथे अध्याय में 3 शब्द आएंगे, कर्म, विकर्म, अकर्म। वहां अकर्म की परिभाषा दूसरी है, इस अकर्म की परिभाषा दूसरी है। ये अकर्म निकम्मापना है, मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि काम करूंगा तो पाप लगेगा। ये नकारात्मक आसक्ति है। चौथे अध्याय का अकाम दूसरा है। अब 48वें श्लोक में भगवान एक योग की बात कर रहे हैं। देखो पहली बार योग इष्ट कुरु कर्माणि,
काम करो योग में स्थित होकर। कौन से योग में? बुद्धि योग में, क्योंकि ये परिभाषा पूरी बुद्धि योग की चल रही है और इस परिभाषा का अंतर एक, इसका उद्देश्य एक है, अर्जुन आपको पाप नहीं लगेगा। ये जो अर्जुन कह रहा था ना मुझे पाप लगेगा युद्ध करने में, इस पाप के कारण का निराकरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस पूरे विभाग में। योग में स्थित होकर कर्म करो मतलब बुद्धि योग में स्थित, कर्म योग में स्थित। बुद्धि योग का दूसरा हमने कहा था कर्म योग, और कर्म योग भी निष्काम कर्म योग है। और उसकी तीसरी परिभाषा प्रभुपाद ने सरल शब्दों में कहा है भक्ति योग। ये आपको परिभाषा लिखनी है कल, ठीक है। संगम त्यक्ता धनंजय, आसक्ति को छोड़ो धनंजय। तुम्हारा नाम धनंजय है, बहुत धन को जीत लिया, क्या करोगे आसक्ति करके कर्म के फल को। सिद्धि असिद्धि समभूत, सिद्धि हो या असिद्धि हो, सफलता हो या असल सफलता हो, विजय हो या पराजय हो, चिंता मत करो। ऐसो अगर करोगे तो समत्वम योग उच्यते, इसको समत्वम योग कहते हैं। समत्वम योग का मतलब समान स्थिति में रहने वाला योग, एकाग्रता वाला योग। और इस श्लोक की परिभाषा में आपको छोटा सा एक परिभाषा लिखनी है योग की। प्रभुपाद जी योग किसको कहते हैं, क्योंकि योग पहली बार यहां शब्द योग आ गया। प्रभुपाद कहते हैं योग क्या है, देखो तात्पर्य में क्या कहते हैं, योग क्या है? योग है मन को परम के ऊपर केंद्रित करना। परम कौन है? परम कौन है? भगवान। भगवान है परम। अब भगवान अर्जुन को कहता है युद्ध करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हानि होगी लाभ होगा इसकी चिंता मत करो। कृष्ण के आदेश से काम करो, कृष्ण के निर्देश में काम करो। अब आप देखिए योग की परिभाषा में ये लाइन लिखनी है, देख लो। पहले योग के दो शब्द आपको मिल गए, परम के ऊपर मन केंद्रित करना, फिर परम कौन है? भगवान। अब देखो ये लिखना पड़ेगा, भगवान के निर्देश को पालन करना ही असली योग है। और ये अभ्यास कृष्ण भावना में किया इस अभ्यास को कृष्ण भावना कहते हैं। तो हम कृष्ण भावना में कौन से योग का अभ्यास करते हैं? भक्ति योग, वो बुद्धि योग है। अच्छा, ऐसे कृष्ण भावना वाला योग को हम पालन करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? ऐसे योग का पालन करने से हमारी जो प्रभुता की भावना है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसको क्या क्या शब्द लिखा है? स्वामित्व, प्रभुत्व। इसको मतलब प्रभुता या स्वामित्व की भावना चली जाएगी। तो इसके विपरीत भावना क्या है? वो आ जाएगी दासत्व। हम भगवान के सेवक हैं, हम स्वामी नहीं है, हम सेवक हैं। देखो इसके नीचे लिखा है ना, हम स्वामी नहीं है, हम सेवक हैं। और फिर अंतिम लाइन इस परिच्छेद में देख लो, ऐसे कृष्ण भावना में काम करने से ही हमको योग के कार्य में सहायता मिलेगी। अब इसके बाद का जो परिच्छेद है, ये आपका एक प्रश्न आगे आता है आपसे कि वर्ण आश्रम कृष्ण भावना में कैसे पालन करते हैं? वर्ण आश्रम का, कृष्ण भावना में वर्णाश्रम का कैसे पालन करते हैं, ये परिच्छेद को आप देखिए। अर्जुन क्षत्रिय है, उनको वर्ण आश्रम के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। उसका उद्देश्य विष्णु पुराण में लिखा है कि सारे वर्ण आश्रम के कार्य विष्णु की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। तो हमको कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए तो फिर जब तक कोई कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा तब तक वो वर्ण आश्रम का कोई पालन कर रहा है, इसका कोई महत्व नहीं। दूसरे शब्दों में
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कृष्ण की इनडायरेक्टली का मतलब है सीधा नहीं, लेकिन घुमा फिरा के भगवान कहना चाहते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे काम करो, यही योग है। अब 49वां श्लोक, इस श्लोक में कर्म को छोड़ो, बुद्धि योग में स्थिर हो, इसका अर्जुन अर्थ नहीं समझता है, इसलिए तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछेगा। तो ये 49वां श्लोक तीसरे अध्याय की भूमिका है। दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। दूरे का मतलब दूर फेंक दो, अवरम का मतलब वर्ण मत करो, वर्ण करो का मतलब है अपनाओ, अपनाओ मत, दूर कर दो। किसको? कर्म को। कौन सा कर्म? कर्म कांड। कौन सा कर्म? सामान्य कर्मों को दूर फेंक दो, फल की इच्छा वाले कर्मों को छोड़ दो, भोग वाले कर्मों को छोड़ दो, दूर फेंक दो। बुद्धि योगा धन, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ धनंजय। ये बड़ा धन है तुम्हारे लिए, बुद्धि योग, भक्ति बड़ा धन है। बुद्धौ शरणम, बुद्धौ शरणम का मतलब बुद्धि का शरण लो, जिसने बुद्धि दी है उस भगवान का शरण लो। जो कृपण कंजूस होते हैं वो फल का शरण लेते हैं। कृपणा फल हेतु, अपने कर्म के फल के पीछे भागते हैं कृपण। कृपण का विपरीत शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, उधार। कृपण का मतलब कंजूस। मानव शरीर मिला है, आत्मा के विषय में पूछता नहीं है तो कृपण है। मिला है मानव शरीर बहुत दुर्लभ, उसमें आत्मा की जिज्ञासा नहीं करता है तो कृपण है। तो इस श्लोक में आप देखिए, तात्पर्य को एक नजर डालिए। आपके बुद्धि योग की परिभाषा आपको कहा है इस श्लोक में और मिलेगी। क्या है देखिए, जैसे पहले कहा गया है, बुद्धि योग का मतलब है प्रेममयी सेवा, दिव्य प्रेममयी सेवा भगवान की। बुद्धि योग की परिभाषा है भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा। कृष्ण भावना के अतिरिक्त, कृष्ण भावना के अतिरिक्त जो भी कार्य हैं वो सारे अशुभ हैं, अभद्र हैं, भद्दे हैं, एबॉनेबल। एबॉनेबल के लिए आपके पास क्या शब्द है देखो, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में तो बांध के रखेंगे। कृष्ण भावना के अतिरिक्त जो भी कार्य हैं, उनको छोड़कर जो भी कार्य हैं वो अशुभ हैं, वो बंधन का कारण है, जन्म मृत्यु में फंसा के रखेंगे, वो दुखदाई है और निंदनीय है। कुछ भी कहो। क्या एबोनोमिल का शब्द क्या अर्थ क्या लिखा है? गरहित प्रभु जी, गरहित। गरहित? गरहित। अच्छा, इसमें लिखा कि कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गरहित हैं। गरहित का करता जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। तो गरहित का मतलब क्या हुआ? निंदनीय। बस निंदनीय है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 50वें श्लोक को देखो। 50वां श्लोक, आपका कोई प्रश्न है अभी तक? 50वें श्लोक में देखो, बुद्धि युक्तो जहाति। बुद्धि युक्तो मतलब अभी क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, नहीं तो 2 श्लोकों के बाद ही हम परिचय, ये पूरा विभाग पूरा करते हैं, फिर पूछ सकते हो। आपकी क्या इच्छा है? तो बुद्धि युक्तो का मतलब बुद्धि योग में स्थित होकर। युक्त और योग दोनों का एक ही अर्थ है। ये युक्त हो तो योग समझना। जहाती का मतलब त्याग दो। उभय का मतलब दोनों। सुकृत दुष्कृत,
सुकृत और दुष्कृत दोनों प्रकार के कामों को त्याग दो। बुद्धि योग में स्थिर हो जाओ। काम सुकृत है, कृत का मतलब क्रिया काम, और सु का मतलब अच्छा और दु का मतलब खराब। अच्छे और बुरे दोनों कामों को त्याग दो। तस्माद योगाय युजस्व, और फिर तुम योग में स्थित हो जाओ, योग में लग जाओ। योग कर्म सुकोशलम, ऐसे जो योग में स्थित होकर काम करोगे वो कर्म की कुशलता है। ये कुशल शब्द जो है ना, कुश घास से निकला है। ये कुश का घास जो पूजा में काम आता है ना, ये साल में एक बार ब्राह्मण इसको 15 दिन है निकालने के लिए। और बुद्धिमान और कुशल ब्राह्मण वो है जो घास को निकाले, जड़ भी पीछे न रहे और हाथ भी न कटे। जड़ भी न रहे, हाथ भी न कटे। इसका मतलब अगर कुछ घास जिसकी जड़ नहीं है वो पूजा में काम नहीं आएगा। तो जड़ नहीं करनी, इसका मतलब काम ऐसे करो कि उसका पीछे कोई बीज ही नहीं बचे दोबारा भोगने के लिए। और जब काम करो तो उसके अंदर कोई ऐसा अपने आप को कष्ट ही न मिले, हाथ को चोट ही न लगे, ऐसे काम करो। काम की कुशलता ये है। प्रभुपाद जी कहते हैं सभी लोग इस दुनिया में अज्ञानता में है। ये काय के लिए है? ये दुनिया में सब काम के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं अनादिकाल से। क्यों? अज्ञानता के कारण। इस अज्ञानता को कैसे दूर किया जा सकता है? भगवत गीता के अध्ययन करने से, कृष्ण का शरण लेने से। तो फिर कर्मों के बंधन से छूट जाएगा और मुक्त हो जाएगा। इसलिए कुशलता से कर्म करो, ये काम करने की कुशलता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कृष्ण भावना में कार्य करो। इससे आपका कार्य क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। कुशलता कार्य की है कि कार्य पवित्र हो जाए, उसका न कोई बुरा फल भोगना पड़े ना अच्छा भोगना पड़े। तो कहां जाना पड़े? भगवान के धाम जाना पड़े। काम करो भगवान के लिए और जाओ भगवान के धाम। और भगवान के धाम का वर्णन 51 श्लोक में है। अब 51 श्लोक में आए भगवान के धाम का वर्णन है। 91वें श्लोक में कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्म से जन्म लेने वाला, बुद्धि युक्ता ही जो वो बुद्धि योग में स्थिर है, फलम त्यक्त वो फल को त्याग देता है, वो मनीषण है, वो बड़ा मननशील है, बुद्धिमान है। या भक्त या बुद्धिमान, मननशील। जन्म बंध निर्मुक्ता, जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। कहां जाता है? गच्छन्ति पदम अन्नामयम। अनामयम का मतलब जहां कोई दुख नहीं है, वो है वैकुंठ। अनामय शब्द के सामने लिख दो वैकुंठ। वैकुंठ शब्द की परिभाषा है जहां कोई कुंठ न हो, दुख न हो, परेशानी न हो, जन्म न हो, मृत्यु न हो, समय का प्रभाव न हो। तो प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं जो मुक्त जीव है वो भगवान के धाम से अपना संबंध रखते हैं जहां कोई दुख नहीं है। भागवत का श्लोक लिखा है समाश्रिता ये पद पल्व पल्वम महत् पदम पुण्य यशो मुरारेह भवाम बुद्धे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये भव सागर है, संसार। भव का मतलब जन्म मृत्यु। ये सागर जो मुरारी का चरण पकड़ लेते हैं ना, उनके लिए गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी होता है इतना छोटा ये भव सागर हो जाता है और वो पार हो जाते हैं। देखो इसमें परम पद वैकुंठ लिखा है। इसकी परिभाषा देखो, मुकुंद भगवान मुरारी, मुकुंद मुक्तिदाता और परम पद है वैकुंठ। अज्ञानता के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। नीचे देखो, कम बुद्धि वाले लोग हैं जो फल के लिए काम करते हैं।
वो कहते हैं कि हम ऊपर के लोगों में जाते हैं, लेकिन देखो क्या प्रभुपाद लिखता है, वो ये नहीं जानते हैं कि किसी भी लोक में चले जाओ फिर भी एक शरीर लेना पड़ेगा, और जब ये भौतिक शरीर होगा तो इसके साथ जन्म मृत्यु लगा हुआ है और बुढ़ापा और मौत लगा हुआ है, उससे कोई बच नहीं सकता है। चाहे आप वो ब्रह्मा के लोग जाओ तब भी ये शरीर आपको दुख देगा ही देगा। तो भौतिक जगत में कहीं भी जाएंगे तो शरीर दुख देगा। परंतु यहां क्या कहा जा रहा है, अगर हम भगवान के सेवक हैं और सेवा में लग जाएंगे, ऐसी भगवान की दिव्य प्रेम से सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम वैकुंठ में जाने के अधिकारी हो जाएंगे, योग्यता आ जाएगी। जहां क्या नहीं है, वैकुंठ में क्या नहीं है, देखो लिखा हुआ है आपके पुस्तक में, देखो वैकुंठ में क्या नहीं है, न कोई दुख है, न समय का प्रभाव है, हाँ, भक्ति करनी पड़ेगी। अब एक कर्म योग के लिए प्रभुपाद ने आखिरी लाइन में, इस परिच्छेद की आखिरी लाइन को देखो, कृष्ण के लिए काम करने को कर्म योग कहते हैं और उसको बुद्धि योग भी कहते हैं। और फिर देखो वही बुद्धि योग की परिभाषा, कर्म योग भी नाम दिया, बुद्धि योग भी दिया और भक्ति भी दिया। तीनों एक दूसरे, तीनों को प्रभुपाद जी साथ साथ ले चल रहे हैं। अब ये दो शब्द जो हैं, दो ये श्लोक हैं 52 और 53, ये वेदों के लुभावने वाले बातों को, जब तक हम उन बातों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक बुद्धि योग में स्थिर नहीं हो पाएंगे। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी भगवान के ऊपर। तो ये श्लोक इस भाव में है, यदाते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। मोह कलीलम, मोह तो मोह है, कलीलम का मतलब जंगल। ये वेदों के कर्म कांड के लुभावने स्वर्ग के जंगल से जब तक तुम्हारी इस मोह से, भ्रम से बुद्धि बाहर नहीं निकलेगी, तदा गंतासी निर्वेदम, तब तक तुम निर्वेद स्तर के ऊपर, निर्वेद वैसे मुक्ति को कहते हैं, निर्वेदम। देखो शब्द अर्थ में क्या लिखा है निर्वेद के लिए, आप इनका, हाँ क्या लिखा है, विरक्त, बिल्कुल उससे, उसका कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इनका आपके ऊपर प्रभाव ही न पड़े। कोई कहे स्वर्ग में ही है, आप सुनो ही नहीं, कि हमारे को जाना नहीं, सुन के क्या करेंगे। श्रोतव्य श्रुत, जो सुना है या जो सुना जाएगा, इसका मतलब वेद, श्रुति वेद को कहते हैं। वेदों में ये बहुत सा वर्णन है। ये भागवत के पहले स्कंद में ही नारद जी कहता है, व्यासदेव आपने वेदों के अंदर इतना कर्म कांड का वर्णन किया है कि स्वर्ग के पीछे लोग भाग रहे हैं, भक्ति करेंगे कैसे। तो ये जो है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक का भावार्थ क्या देते हैं, ऐसे बहुत से महात्मा हैं जिन्होंने वेदों के सारे नियमों को नमस्कार कर दिया और केवल भगवान की भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। और इसमें उदाहरण हमारे पास है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु, ईश्वरपुरी से दीक्षा ली चैतन्य महाप्रभु ने मर्यादा में, और ये माधवेंद्रपुरी की समाधि रेमुणा में है। और माधवेंद्रपुरी के अंदर भगवान गोपीनाथ ने खीर की चोरी की थी। तो ये श्लोक देखो पूरा, इसमें वेदों की सारी बातें लिखी है, इनको नमस्कार करता है। संध्या वंदन आपको नमस्कार है, स्नान पवित्र नदियों का आपको प्रणाम है, हे देव पितृ और तर्पण, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। अब हमसे ये सब हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, कंस के शत्रु कृष्ण का शरण ले लिया है, उसका ही सुमरण कर रहे हैं, वही सब पाप नाश कर देगा। अब हमको और कोई वेदों में वर्णित ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। यह आप पूरा पढ़ के देखें। ये क्या है, वेद के और वेदों के लुभावने भोग ऐश्वर्य वाले जंगल से बाहर निकल आना।
उनसे प्रभावित नहीं होना। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वेदों के जो भी कर्मकांड है वो नए आरंभिक भक्तों के लिए हो सकता है, ठीक है, परंतु जो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से स्थित है, भगवान की दिव्य सेवा में लगा है, उसको इन सब से त्याग कर देना चाहिए, इन सब से इनडिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब आखिरी लाइन को पढ़िए, जो कृष्ण भावना में है वो शब्द ब्रह्म से का अतिक्रमण कर देता है। शब्द ब्रह्म का मतलब उपनिषद और वेदों के नियमों का से ऊपर उठ जाता है। क्या लिखा है आपकी परिभाषा में? कृष्ण भावना में व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। उपनिषदों की परिधि को, ठीक है, परिधि को लांघ जाते हैं, इसका मतलब उनसे ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो वेद का सार जानते हैं कृष्ण और कृष्ण की सेवा में लगे हैं, बस इसलिए वो जो नीचे के काम है उनको छोड़ देते हैं। अब ये 53 श्लोक सुनते ही अर्जुन प्रश्न पूछेगा 54 श्लोक में, श्रुति विपरीत्यपनाते यदा स्तास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वा पश्यसि। श्रुति विपरीतना, विपरीतना का मतलब श्रुति में जो कर्मकांड के स्वर्ग के भोग की बातें हैं उनसे विपरीत, उनसे प्रभावित न हो तो फिर और निश्चल हो जाए, उससे प्रभावित न हो। समाधि अचला बुद्धि, तो उसकी बुद्धि समाधि में चली जाएगी, तब तदा योगम, और तब उसको योग की प्राप्ति होगी। जब आपका मन वेदों के लुभावने भाषा से प्रभावित नहीं हुआ और समाधि में एकाग्र हो गया, तब आप समझ लो कि आपको दिव्य चेतना की प्राप्ति हुई है। देखो हमने कहा था समाधि की परिभाषा में यहां कुछ लिखा है, आप देखो समाधि किसको कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं समाधि जिसने कृष्ण भावना को ठीक तरह से अनुभव किया है वो समाधि है। तो जो समाधि में है, जो कृष्ण भावना में, उन्होंने 3 चीजों को समझा है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, तीनों को समझा है। ब्रह्म ज्ञानियों का लक्ष्य है, परमात्मा योगियों का लक्ष्य है, भगवान भक्तों का लक्ष्य है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही हैं, लेकिन ब्रह्म निराकार है, ये ज्ञानी उसको चाहते हैं, योगी ध्यान करते हैं परमात्मा का हृदय में, और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में आप तात्पर्य में देखें, आखिरी 5 लाइनें पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना में सीधे भगवान से संपर्क हो जाता है और कृष्ण के निर्देश को उस दिव्य स्थिति में हम समझ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हमको सारे ज्ञान का सार प्राप्त हो जाएगा। हमको केवल कृष्ण का या कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या शब्द लिखा है कि कृष्ण भावना में हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं? क्या लिखा है? सानिध्य में, कम्युनियन, भगवान से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें समाधि क्या है, ये समाधि की परिभाषा जो वहां है उसके साथ जोड़ दीजिए। अब अर्जुन का प्रश्न है, 54 श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, यहां तक हम पढ़ते हैं, कल यहां से आगे बढ़ेंगे। अर्जुन पूछ रहा है, स्थित प्रज्ञ का भाषा, जिस प्रज्ञ कहते हैं बुद्धि को, स्थित का मतलब एकाग्र बुद्धि। एकाग्र बुद्धि किसको कहते हैं?
एकाग्र बुद्धि की परिभाषा क्या है? समाधि स्थित केशव, जो समाधि में स्थित है वो जो स्थित प्रज्ञ है वो समाधि में स्थित है, आपने कहा। तो उसके विषय में पूछता है परिभाषा क्या भाषा है, परिभाषा क्या है उसके। और स्थित धी किम प्रभाषित, वो बोलता कैसे है, किम आसीत बैठता कैसे है, किम है अर्जुन के स्थित प्रज्ञ के। स्थित प्रज्ञ, स्थित का मतलब स्थिति, और प्रज्ञ प्र का मतलब पूर्ण, और ज्ञ का मतलब ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में जो स्थित है, प्रज्ञ ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान का बहुत ऊपर का स्तर प्रज्ञा कहलाता है, प्रज्ञा बुद्धि। स्थित प्रज्ञा और बुद्धि। अर्जुन क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या है अर्जुन के? जो स्थित प्रज्ञ है उसका भाषा क्या है? भाषा का मतलब वो कैसे पहचाना जाए, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। तो जो पहला है प्रश्न, भाषा, क्या शब्द लिखा है उसके लिए? यहां अंग्रेजी में है सिम्टम्स। उसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा लक्षण है 55 श्लोक में। 55 श्लोक में लक्षण है, और उसकी भाषा कैसे होती है, क्या लिखा है स्पीच को? उसकी भाषा लिखा है कैसे बोलता है। 56-57 श्लोक में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, 58 से 63 श्लोक तक कैसे बैठता है, और कैसे चलता है 64 से 72 श्लोक तक। ये पूरा अध्याय ऐसे पूरा होगा। ये है विभाग इस अध्याय का स्थित प्रज्ञा बुद्धि वाला। पहला है 55 श्लोक में इसके लक्षण है। 56-57 में वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, 58 से 63, कैसे चलता है 64 से 72। अब इस श्लोक की तात्पर्य एक बार पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण देते हैं कि लोगों को कैसे पहचानते हैं। जैसे कृष्ण भावना है, वो कौन से गुणों से पहचाना जाएगा? एक शाहूकार व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वो उसको आप कैसे पहचानते हैं कि ये धनी है? एक रोगी है तो उसका कैसे पता लगता है कि ये रोगी है? और कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो कौन से गुणों से पहचाना जाता है? जो दिव्य चेतना में है उसको कैसे पहचाना जाता है? तो ये कुछ उदाहरण है, आप अपने आप इनका उदाहरण दे सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। बड़ी गाड़ी होगी, रेशमी कपड़े होंगे, सोना पहना होगा। रोगी व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? बड़ा चिल्लाता कराहता हुआ चलेगा, खांसता हुआ चलेगा। और एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है तो कैसे पहचानेंगे? दिव्य स्थिति में है तो कैसे पहचानेंगे? अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता से सबसे मुख्य कृष्ण भावना में पहचान है उसकी भाषा। क्या बोलता है? बोलना आदमी की पहचान हो जाती है। आप मूर्ख को तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक बोलता नहीं है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब आखिरी 3 लाइनों को देखें, अंतिम 3 लाइनें। तत्कालीन गुण, क्या इमीडिएट सिम्टम ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मैन इज दैट, जो कृष्ण के विषय में ही बोलेगा। क्या लिखा है? सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वे केवल कृष्ण तथा उनके संबंध के विषय के बारे में बोलता है। और ऐसे जो बोलता है उसमें दूसरे गुण अपने आप आ जाते हैं। ठीक है ना? अंतिम लाइन में
अब यहाँ हम आज विश्राम करते हैं, कल 55 श्लोक से पढ़ेंगे। अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, हाँ जी। ये जो आपने बताया, ये जो है ना 53 हाँ जी। श्लोक, 53 श्लोक, उसमें बताया कि जो भगवान जो कोई समाधि वह है जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में प्रभु जी उस जीवात्मा को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का नॉलेज होना चाहिए। हो जाता है अपने आप, उनको उनको मालूम है कि ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। परमात्मा भगवान का भौतिक जगत में सबके हृदय में साक्षी के रूप में बैठा है, उसको परमात्मा कहते हैं। ये दोनों का जो आधार है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने गोलोक धाम है, ये वो सब जान जाता है। ओके, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश ब्रह्म के समान, ब्रह्म मतलब सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का गोला मतलब परमात्मा, और सूर्य के अंदर रहने वाला सूर्य नारायण भगवान वो साक्षात श्री कृष्ण। तो सूर्य का गोला किसका है? सूर्य नारायण का। तो रोशनी किसकी है? सूर्य से आ रही है। ऐसे ब्रह्म क्या है? प्रकाश। तो हर एक के दिल में परमात्मा क्या है? भगवान का। इस दुनिया के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु को परमात्मा कहते हैं, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु को। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 10 मिनट है। हाँ जी। कौन से? हाँ, 47 में क्या है? इसमें जो आसक्ति दो प्रकार के बताया गया है, स्वीकारात्मक और नकारात्मक, निषेधात्मक। तो निषेधात्मक स्वीकृति कैसा होता है? देखो, निषेधात्मक का मतलब ये 47 कर्मण्य अधिकारस्ते वाला श्लोक है ना, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आसक्ति कैसा होता है? सकारात्मक आसक्ति ये होता है कि मैं ये काम करूंगा और इसका फल भोगूंगा, और नकारात्मक ये होता है कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को इसमें कुछ भोगना पड़ेगा। तो ये भी आसक्ति है? दोनों आसक्ति है। मैं काम नहीं करूंगा, ये भी आसक्ति है एक प्रकार की। अच्छा। हाँ, ये भी आसक्ति है। इसलिए यहाँ का अर्जुन कहता है मैं काम नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, ये भी आसक्ति है। दोनों आसक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप तो प्रभु जी, हाँ। हाँ, तो क्या भक्त सब जो है ये 3 गुण का ऊपर उठ के क्या भक्ति कर सकते हैं क्या? भक्ति है ही तीनों गुणों से ऊपर। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, तीनों गुणों से ऊपर है। और भक्त तीनों गुणों से ऊपर आने में भक्त को टाइम लगता है। अभी हम उस स्तर पे नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा पहले कम से कम मैंने स्कान बनाया है कि सतोगुण में आ जाओ और फिर सतोगुण से ऊपर उठ जाओ। तो भक्ति, वैसे भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। ये तीनों भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रित हैं, भौतिक शक्ति के नहीं, बाहरंग शक्ति के नहीं, अंतरंग शक्ति के आश्रित हैं। तो भक्ति असल में निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है। शुद्ध भक्ति तीनों गुणों से परे है। भक्त को तीनों गुणों से ऊपर उठने में टाइम लगता है, लेकिन भक्ति जो शुद्ध है वो तीनों गुणों से परे है। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे भक्ति भी शुद्ध होती है और मिलावटी होती है। तो भक्ति में मिलावट किसकी होगी? कर्म की मिलावट होगी, या ज्ञान की होगी, या योग की होगी। वो मिलावटी भक्ति हो गई। तो वो जो ज्ञान जो है वो सतोगुण का है, ज्ञान सतोगुण में होता है। भक्ति केवल है तीनों गुणों से परे। हरे कृष्णा। हाँ जी। उपासना का मतलब, उप का मतलब नजदीक, आसन का मतलब बैठना, मतलब भगवान के नजदीक बैठना।
वो उसमें थोड़ा सा भगवान की सेवा पूजा करने का विधान है। ज्ञान कांड में सारे उपनिषद आते हैं। उपासना कांड बहुत थोड़ा है वेदों में। उप का मतलब नजदीक, आसन का मतलब बैठना, भगवान के नजदीक बैठना। इसका मतलब भगवान को समझना, पूजा करना, भगवान की भक्ति करना। हाँ जी, मतलब ये कर्म आपने बताया, जैसे ये श्लोक संख्या 47 में कर्म, अकर्म और विकर्म ना हाँ, इसमें अकर्म जो है वो दूसरा अर्थ लिखा है। इसमें कर्म का मतलब है निर्धारित, कर्म का अर्थ है क्या? मतलब निष्काम कर्म ना, विकर्म का मतलब जिसका मना किया हुआ कर्म, निषेध कर्म नहीं करना चाहिए। विक्रम का मतलब नहीं करना चाहिए। निषेध कर्म जैसे चोरी है, बेईमानी है, परस्त्री संग है, ये विक्रम है। ये हमेशा दुखदाई पाप है। विक्रम का मतलब है निषेध कर्म, नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। निष्काम कर्म के अंतर्गत कौन सा आएगा? निष्काम कर्म में आप कोई भी काम करें उसके फल की इच्छा न करें, वो निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग है। काम आपका कोई भी है, देखो निष्काम कर्म योग में काम हम करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, उसका फल अर्पण करते हैं भगवान को, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, अगर युद्ध करता है कृष्ण के लिए तो निष्काम कर्म योग कर रहा है। ऐसे भक्ति और निष्काम कर्म योग में इतना अंतर है कि भक्ति में कर्म भी भगवान की इच्छा से करेंगे और फल भी भगवान को देंगे। भगवान का अगर मंदिर में कहते हैं पुजारी बनो, हाँ जी। पुस्तक वितरण करो, हाँ जी। आज के रसोई घर में जाके भोजन पकाओ, हाँ जी। कोई भी काम कहा जाए भगवान की सेवा के लिए तो करेंगे और उसका फल भी भगवान को देंगे। ये हुई भक्ति। और निष्काम कर्म में कर्म तो वही करेंगे जो हमें आता है, लेकिन फल भगवान को दे देंगे, तो वो निष्काम कर्म योग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भक्त के लिए सहिष्णुता तथा दीक्षा क्यों आवश्यकता है? भक्त के लिए सहिष्णुता तथा दीक्षा क्यों आवश्यकता है? सहिष्णुता, हाँ। बिना सहिष्णुता, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु। भगवान का नाम लेकर लेना है तो सहन, इस दुनिया के अंदर पग पग के ऊपर संकट आएगा ही आएगा, तो उसको जब तक सहेंगे नहीं, सहनशीलता और निम्रता ये दो गुण हैं जिसके अंदर है, वो भक्ति कर सकता है। सहनशीलता होनी चाहिए। और दीक्षा क्यों आवश्यकता है प्रभु जी? तो इसके बगैर हरे कृष्ण मंत्र ही नहीं जप सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक पढ़ लो ना, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान दे न कीर्तन ये सदा हरि दे। अगर आप अपने आप को निम्रता वाला बनाते हो और सहनशील, वृक्ष से भी ज्यादा, पेड़ से भी ज्यादा, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, खड़े रहो, सेवा करते रहो, छाया देते रहो, फल देते रहो, सबको मान दो, अपने मान की इच्छा न करो, फिर सदा कीर्तन करो, तो कीर्तन आपका सफल हो जाएगा। ये महाप्रभु की शिक्षा है। निम्रता और सहनशीलता ये भक्ति के गुण हैं। सहनशीलता की परिभाषा आगे आएगी, आगे वाले श्लोकों में हम देखेंगे। और भागवत के 14वें अध्याय से, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय से ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे को दुख हमारे कर्मों के आते हैं, हमको उसको सहना चाहिए, भगवान ने कृपा की है, ये चले जाएंगे, हम तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे, दुख हमारे भाग के हैं, कर्म होंगे, लेकिन हम अपने वाणी से, अपने मन से और अपने शरीर से भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। इसके बगैर भक्ति नहीं हो सकती। क्यों आवश्यकता है? यही तो कह रहे हैं, इसके बगैर भक्ति नहीं हो सकती। देखो, भक्ति में बनना है दास, और दास का
सहनशील नहीं होंगे तो अकड़ के बैठ जाएंगे तो भक्ति थोड़ी होगी, अहंकार हो जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न था, श्लोक संख्या 52 से है। हाँ जी। आखिरी लाइन में ये कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द भ्रम की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हाँ जी। तो इसमें प्रश्न ये है कि भगवत गीता भी तो उपनिषद में आता है, तो भगवत गीता से किस प्रकार से ऊपर जाएगा, या ये किसी और शास्त्र की बात हो रही है? गीता भी उपनिषद है, लेकिन इसका अर्थ है कि उनके अंदर जो जैसे भगवत गीता में भी कर्म कांड का वर्णन पड़ा है, उसको छोड़ के भगवत गीता से सर्वधनवान परित्यज्य को पकड़ेगा एक। इसका मतलब उन वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर जो कर्म कांड का या ज्ञान कांड की बात है, उन दोनों को छोड़कर सीधा भक्ति करेंगे। देखो, शुद्ध भक्ति की परिभाषा आगे आएगी। शुद्ध भक्ति वो है जिसके ऊपर कर्म का और ज्ञान का आवरण न हो, पर्दा न हो। तो ज्ञान और कर्म जो है वेदों में, उन दोनों को छोड़ देगा, उनसे दूर हो जाएगा, तभी शुद्ध भक्ति कर पाएगा। शुद्ध भक्ति के ऊपर ये दो पर्दे नहीं होने चाहिए, कर्म के और ज्ञान के। ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाया जाएगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। आपने देखा है जो पेड़ निकलता है, कोई पौधा खुलता है ना, पहले बाहर आता है, दो पत्ते निकलते हैं, फिर वो दोनों पत्ते गिरते हैं, उसके बाद वो पेड़ ऊपर उगता है। तो भक्ति की लता के लिए भी ये दो जो पत्ते हैं, ज्ञान और वैराग, और ये जो ज्ञान है, वैराग है और ये कर्म है, ये सब पहले छोड़ने पड़ेंगे, तब भक्ति आगे बढ़ेगी। तो इनमें भी जो कर्म की बात है, उनसे ऊपर उठ के सीधी भक्ति। भगवत गीता का सार क्या है? मन मना भाव मत भक्तो। ये आपने पढ़ा होगा आमुख में कि भगवत गीता का उद्देश्य है मन मना भाव मत भक्तो। बाकी बातें हैं सिखाने के, आस्ते आस्ते उस स्तर के ऊपर लाने के लिए। तो वो सब चीजें जिनका ज्यादातर भगवान की सेवा से संबंध नहीं है, उन चीजों से ऊपर उठ जाएगा। जैसे आपने माधवेंद्र पुरी का उदाहरण देखा कि भाई देवताओं को प्रणाम, पितरों को प्रणाम, उनका आदर करेगा, लेकिन उनके पूजा पाठ में टाइम नहीं लगाएगा, सारा दिन बैठ के भगवान का जप करेगा, गीता भागवत पढ़ेगा। पर गीता भी प्रारंभिक शास्त्र है, आध्यात्मिक। इससे ऊपर भागवत है, उसके ऊपर चैतन्य चरितामृत है, उससे ऊपर हमको उठना है। और हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ हम आपको समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।